Good morning, student. I was teaching you lesson number 4 of history, 9th class, Forest Society and Colonialism. This is my second video, and in first video I taught you 16 points, and now I am starting from the 17th. This is the summary of this lesson. So beta, the first railway started between Bombay to Thane in 1853. 1853 में 1853 में बॉम्बे से थाने तक एक रेलवे, जो फर्स्ट रेलवे था वो स्टार्ट हुआ था. प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाज अनदर रीज़न फॉर द क्लियरेंस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट. कहते हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती थी बेटा, ये दूसरा कारण था जिससे कि नेचुरल फॉरेस्ट जो थे वो कटते जा रहे थे. प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? प्लांटेशन और एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर तो मीन्स खेती. जब मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो फूड की डिमांड बढ़ी, जिसके कारण एग्रीकल्चर करने के लिए नेचुरल फॉरेस्ट को काटा गया और उस ज़मीन पे खेती होने लग गई. प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या थी? प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बेटा वो चीज़ें आती हैं जैसे कि पैसा कमाने के लिए जो प्लांटेशन की जाती है, जैसे चाय की है, टी है, कॉफ़ी है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आ जाता है. आजकल जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में है वो सबसे बड़ा है पॉपुलर के पेड़ हैं. जैसे पॉपुलर के पेड़ों से प्लाई बनती है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पर वीट उगाई जाती है, वीट के बीच बीच में वो पेड़ उगा देते हैं इसके पॉपुलर के. तो ये 5 साल में अपने आप बड़े हो जाते हैं, किसान को भी फ़ायदा हो जाता है और पलाई के लिए पेड़ भी आपके तैयार हो जाते हैं. दैट इज़ प्लांटेशन प्लांटेशन उसको बोलते हैं कि एक ही तरह के पौधे लगाना. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज. ब्रिटिशर्स ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भारत में स्टार्ट की शिप्स को बनाने के लिए और रेलवेज को बनाने के लिए. तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है? ये नेचुरल फॉरेस्ट वर कट एंड वन टाइप ऑफ प्लांट्स वर प्लांटेड. इसको बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ वेरियस वेराइटीज. तो एक ही तरह के प्लांट को लगाना, नेचुरल फॉरेस्ट को काट के, दैट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. डाइट्रिच ब्रैंडिस जो था ए जर्मन वाज मेड फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. कहते हैं जो डाइट्रिच ब्रैंडिस था, इसको पहला भारत में सबसे पहला फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स का. इन 1864 द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज सेटअप. 1864 में इंडियन सर्विसेज जो थी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप हुई और 1865 में एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड. एक्ट बनाया गया. 1906 में क्या किया गया? द इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में स्थापित किया गया. इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट. द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इस तरह से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो थी वो भारत में इंट्रोड्यूस कर दी गई. अंडर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वन टाइप ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इंस्टेड ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ द ट्रीज. कहते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के ट्रीज़ के बदले एक ही तरह के ट्रीज़ को लगाना, दैट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 वाज अमेंडेड कहते हैं उसमें सुधार की गई, अमेंडमेंट की गई. 1865 का जो फॉरेस्ट एक्ट था उसमें अमेंडमेंट की गई 1878 में और 1927 में, 2 बार. द एक्ट ऑफ 1878 क्लासिफाइड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज. जो ये 1878 में 1878 में जो अमेंडमेंट की गई थी, ये फॉरेस्ट एक्ट में सुधार किया गया था. वो सुधार क्या था बेटा? उन्होंने फॉरेस्ट को जो था वो क्लासिफाई कर दिया था 3 कैटेगरीज में. एक प्रिजर्व्ड, एक प्रोटेक्टेड और एक विलेज फॉरेस्ट. 3 तरह के फॉरेस्ट हो गए थे, प्रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, ये आ गए थे. द फॉरेस्ट एक्ट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द पीपल विलेजर्स बैडली. कहते हैं इन्होंने जब 3 हिस्सों में फॉरेस्ट को बांट दिया तो इन्होंने जो विलेजर्स की लाइफ थी, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे और फॉरेस्ट पे लोग डिपेंड करते थे, उनकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ा. क्योंकि वो जंगलों में जाते थे, अपने पशुओं के लिए चारा लाते थे, अपने घरों के लिए वुड लाते थे, जंगलों में जितने फ्रूट्स होते थे वो लाते थे, हंटिंग भी कर लेते थे. तो गवर्नमेंट ने उन सब का अंदर जाना बंद करा दिया क्योंकि उन्होंने 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को बांट दिया था. एक प्रिजर्व्ड थी, एक प्रोटेक्टेड थी और एक विलेज फॉरेस्ट थे. तो कटिंग वुड फॉर हाउसेज, ग्रेजिंग देयर कैटल, एनिमल्स को चराना, ग्रेजिंग कहते हैं चराना उनको, और कटिंग वुड फॉर हाउसेज एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स इकट्ठे करना, हंटिंग एक्सेट्रा बिकेम इलीगल बाय दिस एक्ट.
इनको गैर कानूनी बना दिया था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाज आल्सो प्रोहिबिटेड, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी प्रोहिबिटेड कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। क्या करते थे बेटा, शिफ्टिंग मीन्स एक जगह पे फॉरेस्ट काटते थे, एग्रीकल्चर करते थे, फिर अगले साल दूसरे और आगे बढ़ जाते थे, दूसरे फॉरेस्ट काटते थे, फिर वहाँ पर खेती करते थे। तो अब शिफ्टिंग मीन्स एक जगह से आगे शिफ्ट होकर जाना भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड लैडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को लैडिंग भी बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं, टेवी अफ्रीका में बोलते हैं, चीना श्रीलंका में बोलते हैं, पेंडा बेवार नेवाड झूम ये भारत में बोलते हैं। हम कहते हैं ना झूम कल्टीवेशन, बेवार नेवाड पेंडा, ये भारत में नाम है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ही हैं। फॉरेस्ट लॉज प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ स्मॉल एनिमल्स बट एनकरेज द किलिंग ऑफ डेंजरस एनिमल्स। बेटा जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये बड़े बड़े एनिमल्स से बड़े डरते थे। इन्होंने क्या कहा कि छोटे एनिमल्स को तो मारना बैन है, लेकिन बड़े एनिमल्स जो डेंजरस हैं उन्हें मारो और प्राइजेस मिलेंगे उनके मारने पे आपको। तो उन्होंने एनकरेज किया इस बात को कि डेंजरस एनिमल्स जो हैं उन्हें मार के लाओ। तो 80,000 टाइगर, 1.5 लाख लेपर्ड और 2 लाख वुल्फ्स भेड़िए जो थे, ये वर किल्ड इन इंडिया फॉर रिवार्ड, इनाम के लिए बिटवीन 1875 टू 1925। 1875 से 1925 के बीच में इनाम इन्होंने रख दिया था। इनाम के लिए भारत में 2 लाख भेड़िए मार दिए गए, 1.5 लाख लेपर्ड और 80,000 टाइगर मार दिए गए। एक सरगोजा के महाराजा थे, उन्होंने ही इतने ज़्यादा टाइगर और लेपर्ड मार दिए थे बाय 1957 में। महाराजा ऑफ सरगोजा हैड किल्ड 1157 टाइगर्स एंड 2000 लेपर्ड्स, इन्होंने अकेले ने मार दिए थे। वन ब्रिटिश ऑफिशियल जॉर्ज यूले किल्ड 400 टाइगर्स। एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था जॉर्ज यूले, इसने 400 टाइगर मार दिए थे। तो द न्यू फॉरेस्ट लॉज फोर्स्ड मैनी कम्युनिटीज टू लीव देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। कहते हैं जो नए फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ को अपने जो उनका ट्रेडिशनल काम धंधा था उनको बंद करवा दिया, उनको छोड़ना पड़ा और उन्होंने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पढ़ाऊँगी, इस लेसन की आपकी 3 वीडियोज़ हो जाएंगी। तो थैंक यू।